Good morning, students. I have an information for you. As you know, we have completed 2 chapters in English course book, worksheet 1 from your workbook, and some topics in grammar. The time has come to know how carefully you have studied. So your online exam is going to be held of unit test within 10 to 15 days. It will be of 25 marks and there will be MCQ. Your marks will be added to the result. The notice of your exam will come through the message in your mobile. आप लोगों का जैसा कि 2 चैप्टर इंग्लिश कोर्स बुक में खत्म हो गया है, एक चैप्टर मैंने वर्कशीट में कंप्लीट, वर्कबुक में वर्कशीट 1 आपका कंप्लीट हो गया है और ग्रामर का कुछ टॉपिक्स करवाई थी। तो अब आप लोगों ने इस स्टडी को कितना सीरियसली लिया, कितना पढ़ाई किया कि ये सोचते रह गए कि स्कूल खुलेगा तब पढ़ाई करेंगे। तो उसका अब टेस्ट लेने का समय आ गया है। तो आप लोगों का यूनिट टेस्ट जो होता है वो ऑनलाइन होने जा रहा है एग्जाम, जो आपका 25 मार्क्स का आएगा और उसमें MCQ रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। सो यू कुड ब्रिंग गुड मार्क्स. आई एम गोइंग टू स्टार्ट रिविजन अगेन. हेंस दोज हु वर नॉट टेकिंग स्टडी सीरियसली, बी सीरियस. जो अभी तक सीरियसली पढ़ाई को नहीं ले रहे थे, तो मैं, ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स ला सके, तो मैं फिर से एक बार आपका पोर्शन है यूनिट टेस्ट में जो सिलेबस आ रहा है, आई विल टेल यू. तो वो आपका मैं रिवीजन स्टार्ट करने जा रही हूँ और आप लोग अब वो सीरियसली पढ़िए और जो भी पढ़ाया जा रहा है वो लाइन बाय लाइन सुनिए और उसे लर्न करिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है. आपका किसी भी लाइन से क्वेश्चन बनकर आएगा, किसी भी डेफिनेशन से ग्रामर का क्वेश्चन बन के आएगा, किसी भी एग्जाम्पल से क्वेश्चन बन के आएगा. तो इसीलिए हर चीज को केयरफुली सुनिए और उसे लर्न करिए और नोट डाउन करिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू पोर्शन ऑफ इंग्लिश फॉर यूनिट टेस्ट. See here your portion of English in grammar, pronoun and verb. In workbook you have to do worksheet 1 for unit test, and course book chapter 2 chapters, chapter 1 try and try again, and chapter 2 diminish outwitted. It is your portion of class 6 English. Today I am going to start revision from pronoun. Today I am going to start pronouns. Pronouns जिसे हिंदी में आप सर्वनाम कहते हैं. A pronoun is a word that takes the place of noun or used in place of noun. Pronoun क्या है? जो noun की जगह यूज होता है या नाउन के बदले में जो यूज होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं. तो कॉमन प्रोनाउन क्या है जो यूज होते हैं? ही, सी, इट, दे, आई, वी, अस, दिस, दैट, देम. फॉर एग्जाम्पल, सीता इज क्राइंग बिकॉज सी वॉज नॉट फीलिंग वेल. सीता रो रही है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा महसूस नहीं कर रही है. तो यहाँ सीता क्या है? नाउन. तो अब सीता इज क्राइंग बिकॉज सी. अब सी यहाँ किसके बदले में यूज हो रहा है? सीता के बदले में. तो सी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया. सी वाज नॉट फीलिंग वेल. यू हैव टू लिसन केयरफुली एवरी एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन. नाउ देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. First, personal pronouns. What is personal pronoun? Personal pronouns are used for person or things. जो person और thing के लिए यूज होता है. They are called personal pronouns because they stand for 3 person. ये personal pronoun इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये 3 person के लिए होते हैं. 3 person means first person, second person, third person. First person क्या होता है? आई, वी. आई हो गया सिंगुलर, वी हो गया प्लूरल. सेकेंड पर्सन सिंगुलर भी यू होता है, प्लूरल भी यू होता है. थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया ही, सी, इट, और प्लूरल हो गया दे. यू कैन सी हियर ए कॉलम.
सब्जेक्ट, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया माई, पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया माइन। वी फर्स्ट पर्सन, उसका ऑब्जेक्ट है अस, आवर, आवर्स। सेकेंड पर्सन यू, सिंगुलर यू, ऑब्जेक्ट यू, पॉजेसिव योर, पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स, प्लूरल भी सेम होगा यू का। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही का ऑब्जेक्ट हिम, हिज, हिज। सी, हर, हर, हर्स। इट, इट, इट्स, प्लूरल थर्ड पर्सन है दे का ऑब्जेक्ट देम, देयर, देयर्स। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के जैसे यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे वेंट टू द स्टोर, तो स्टोर कौन गए? दे, तो यहाँ दे क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन। आई डोंट वांट टू लीव, तो यहाँ पर कौन नहीं जाना चाहता, छोड़ना चाहता? आई, तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इज यूज्ड एन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल डोंट लुक टू देम, उनको मत देखो, तो यहाँ देम क्या है? ऑब्जेक्ट है दे का। गो टॉक टू हर, हर क्या है? शी का ऑब्जेक्ट है। ना पॉजेसिव, पॉजेसिव प्रोनाउन सोच पोजीशन, जो अधिकार दिखाता है, हमारे राइट्स को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल इट इज माई बुक, तो ये किसकी किताब है? मेरी किताब है, तो माई क्या हो गया? पॉजेसिव प्रोनाउन। Listen every example carefully. Second, reflexive pronoun. They are used when the subject and the object of a sentence refer to the same person or thing. जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस का सेम पर्सन को रेफर कर रहा है या थिंग को रेफर कर रहा है तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करते हैं। दीज प्रोनाउंस एंड इन सेल्फ और सेल्फ्स, ये हमेशा याद रखिएगा। जहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होगा उसके अंत में सेल्फ लगेगा, जो सिंगुलर है सेल्फ और प्लूरल है तो सेल्फ्स। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पर्सन आई का हो जाएगा माई सेल्फ और प्लूरल में वी का आवर सेल्फ्स। सेकेंड पर्सन यू का योर सेल्फ और उसी का प्लूरल में योर सेल्फ्स। थर्ड पर्सन ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ और दे का प्लूरल में देम सेल्फ्स। तो जहाँ प्लूरल है वहाँ सेल्फ्स लग रहा है और जहाँ सिंगुलर है सेल्फ लग रहा है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत इजी है, सेल्फ और सेल्फ्स जहाँ लगता है। फॉर एग्जाम्पल सी डिड हर होमवर्क हर सेल्फ, तो यहाँ हर सेल्फ वो अपना होमवर्क खुद की, स्वयं की, तो हर सेल्फ क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Demonstrative pronouns. They are used to point out the things to which they refer. Demonstrative pronoun का यूज हम लोग किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए करते हैं और demonstrative pronoun को पॉइंट आउट करने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, सच। तो दिस और दीज इंडिकेट व्हाट इज नियर, दिस और दीज नजदीक के चीजों को इंडिकेट करता है। That and those indicate what is at distance. That और those दूर के चीजों को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। तो that सिंगुलर के लिए, those प्लूरल के लिए, this सिंगुलर के लिए, these प्लूरल के लिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई बुक, मेरा मतलब मेरा किताब कोई नज़दीक है तो उसके लिए दिस इज माई बुक। दीज आर न्यू बेंचेज, बेंचेज नज़दीक में है तो बहुत सारे बेंचेज हैं तो दीज। दैट इज वाइट काउ, किसी दूर में हम किसी गाय को देख के पॉइंट कर रहे हैं। दोज आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। सच वाज हिज अंडरस्टैंडिंग, सच मीन्स ऐसा, ऐसा उसका समझ था। तो डेमोन्स्ट्रेटिव में हम दिस, दैट, दिस, दोज, दीज का यूज करते किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए। नेक्स्ट, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में जो निश्चित नहीं होता, अनिश्चित। दे डोंट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग, ये किसी पर्सन और थिंग को रेफर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल फ्यू, एवरीवन, ऑल, सम, एनीथिंग, नोबडी, इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एवरीवन इज हियर ऑलरेडी, प्रत्येक कोई है, सभी है, किसी खास को इंडिकेट नहीं कर रहा है, सब कोई। सम आर एब्सेंट टुडे, तो कुछ को बोला जा रहा है, किसी खास को इंडिकेट नहीं किया जा रहा है।
नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, आप समझ गए होंगे। दे आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग यूज करते हैं। दे आर, वो किस वर्ड का यूज करते हैं? हु, whom, which, what, whatever। फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू, विच ऑफ दिस डू यू लाइक बेटर। तो इंट्रोगेटिव में ये वर्ड यूज होते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। A distributive pronoun considers members of a group separately rather than collectively। ये क्या करता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? जो मेंबर्स है ग्रुप के उसको सेपरेटली वो बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आइदर, नाइदर, एवरी, ईच। यू सिट आइदर साइड ऑफ विंडो, मैंने खिड़की के एक साइड बैठ जाओ। किस, नाइदर ऑफ द न्यूज़पेपर इन इंग्लिश, मैंने इनमें से कोई भी न्यूज़पेपर इंग्लिश का नहीं है। तो सेपरेटली सबको इंडिकेट कर रहा है, कलेक्टिवली नहीं कर रहा है। लास्ट, रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव माने संबंध, रिलेटिव माने संबंधी हो जाता है। तो दे टेक प्लेस ऑफ नाउन टू विच दे रेफर टू, वो नाउन की जगह यूज होते हैं जिसको वो रेफर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द मैन हु किडनैप्ड माई सन। अब वो आदमी है, अब उस आदमी के लिए क्या इंडिकेट कर रहा है? हु, जो, जिसने मेरे बेटे को किडनैप किया। तो रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है? हु, विच, दैट। तो आप बोलेंगे हु विच इंट्रोगेटिव में भी यूज होता है। तो ये सेंटेंस के बीच में यूज हो रहा है जो उस नाउन को इंडिकेट कर रहा है। तो हु, हुम फॉर पीपल, आदमी के लिए यूज करते हैं, उसका पॉजेसिव हुज, हुज मतलब जिसका। विच, थिंग्स के लिए यूज करते हैं, और दैट का यूज हम लोग पीपल और थिंग दोनों के लिए करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। नाउ यू कैन सी हियर होमवर्क। Fill in the blanks. I am teaching English. In this sentence, which word is pronoun? इसमें कौन सा वर्ड pronoun है इस सेंटेंस में? Second question is, the pronoun which end in self or selves is called. जो self या self से end होता है वो कौन सा pronoun कहलाता है? Third, dash pronouns are used to point out the things which they refer to. कौन से प्रोनाउन का यूज हम लोग पॉइंट आउट, किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए करते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर यू डूइंग इन दिस सेंटेंस? डैश वर्ड इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है इसमें, इस सेंटेंस में? नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इट इज माई बुक। माई इज डैश प्रोनाउन। इस सेंटेंस में माई कौन सा प्रोनाउन है? You have to do all work properly and learn all the things. Thank you.